नई लोकसभा की, ये एक सांकेतिक लड़ाई है या विपक्ष की अपनी ताकत दिखाने की और सत्ता पक्ष की अपनी कि भैया मेरे को कमज़ोर मत समझो, रही भले ही हमारी 294 की सरकार है, लेकिन आप ये मत समझिए कि हम दब जाएंगे, ये इसकी लड़ाई है? क्या है ये? न ये दिल की बात है न अहम की बात है। बात ये है कि जिस तरह का कोएलिशन वाला वर्डिक्ट आया है, जिसमें विपक्ष जो है प्रतिपक्ष हो गया है, तो उसका ये जो जमीनी स्थिति है उसको लेकर है। देखिए, दो पद ऐसी स्थिति में, तो देखिए प्रधानमंत्री पद तो हो गया, उसके बाद सबसे अहम इस हाउस में कौन सा पद है? मेरे ख्याल से स्पीकर का पद है। तो स्पीकर का पद तो कोई नहीं छोड़ेगा। तो वो देख रहा है भाई, आज देखिए अब जैसे रोहन जी कांग्रेस में थे, अचानक भाजपा में चले गए, तो ये स्थितियां जो हैं इस हाउस में जो कंटिन्यूटी है, स्टेबिलिटी है, असमंजस है, आशंकाएं हैं, अस्थिरता है, उसको लेकर स्पीकर होना चाहिए। बाकी सब बहाना है। और मैंने शक्ति प्रदर्शन तो निश्चित रूप से है, वो तो होगा भी, संख्या बल की बात ही नहीं है। मेरा ऐसा मानना है नीरज जी कि क्या है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आम सहमति से चलाना चाहिए। परिपाटी कहती है कि भाई एक डिप्टी स्पीकर दूसरे साइड से हो, मतलब ऑपोजिशन बेंच से, तो मामला थोड़ा आम कंसेंसस वाला स्थिति बनती है, उसका माहौल तैयार होता है। लेकिन चूंकि ये रोलर कोस्टर लोकसभा है, तो इसलिए कोई नहीं चाहेगा कि भाई किसी प्रकार से इस तरह का हो। तब आप समझ लीजिए कि ये टकराव का ट्रेलर है, ये पहला ट्रेलर है, और ये आगे आने वाले समय में और दिखेगा। मेरा एक और भी बयान है, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए, जैसे अभी विजय जी ने भी कहा कि अभी तो मतलब स्पीकर वाले पे मान लीजिए कि हमने तो सुना है कि शरद पवार जी का भी बयान देख रहा था, चाहे ममता जी के साइड का भी बयान दे रहा था। अभी एक डिप्टी स्पीकर पे भी तो संख्या बल का टेस्टिंग होगा, और इस टेस्टिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं अपनी तरफ से सोचता हूं कि आज जो है सरकार के पास सिर्फ विरोधी या प्रतिपक्ष से विरोध नहीं है, कहीं ये आशंका होगी कि कहीं और से भी विरोध हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर पद बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए अब मैं नहीं मानता हूं कि इसका दिल से कोई लेना देना है, ना कोई अहम से है, सीधे प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है। लेकिन परिपाटी कहती है कि वर्डिक्ट कोएलिशन का है, कोलिजन का नहीं है। लेकिन सरकार ने शायद यही सोचा कि अब 4-0 कर लिया जाए। 3-0 तो हो चुका है, सरकार बन गई, फिर प्रोटम स्पीकर भी हो गया, फिर अब देखिए स्पीकर वाला भी हो गया, ऐसे ऐसे तीन चीजें हो गई। अब ये 4-0 भी हो ही जाएगा। तो इसलिए अब वो मौजूदा स्थिति में मेरा ये मानना है कि आम सहमति मोदी जी के लिए अब खोने के लिए कुछ नहीं है। तो वो एक स्थिति हो सकती है कि भाई आप आम सहमति का एक वातावरण तैयार करो, और जो कुछ हमने पिछले लोकसभा में देखा है, जो देखा है उसके लिहाज से उसमें अगर कोई करेक्टिव मेजर्स हो जाता, तो मैं समझता हूं कि ये जो जनादेश आया है उसके हिसाब से देश में शासन भी चलता, विपक्ष भी चलता। मोदी जी कहते हैं ना कि विपक्ष ने बहुत उनको मजा नहीं आया, एक प्रकार से ही बोल रहे हैं। लेकिन क्या है कि अभी फ्रंट फुट पर खेल करके अपने गोल को भी प्रोटेक्ट करना है, ये मुझे समझ में आता है। ओके, प्रेम कुमार जी, आपको क्या समझ में आ रहा है? एक सांकेतिक लड़ाई है, और जब स्पीकर और मान लीजिए चुनाव हो ही गए तो दोनों तो वही बना लेंगे। तो इसके बाद जो भी विजय जी भी कह रहे थे कि और मोरल बूस्टर होगा, तो क्या ये अड़ियल रवैया है सिर्फ एक? देखिए नीरज जी, ये मानकर चला जा सकता है कि बहुमत जिसके साथ है उनका स्पीकर होगा, लेकिन ये परीक्षा की भी घड़ी होती है, अपोजिशन के लिए भी है और सत्ता पक्ष के लिए भी है, कि ऐसे मौके पर अपने को एकजुट और बहुत एकजुट कैसे दिखाया जाए। तो जो पक्ष, यही बात है, जीतेगा, वो दूसरे पर मनोबल उसका भारी रहेगा दूसरे के ऊपर, ये तो स्पष्ट है। तो ये एक मौका है। हम ये मानकर नहीं चल सकते कि वो बहुमत है तो जीत ही जाएगा, हो सकता नहीं भी जीते,
हो सकता है विरोध भी सामने आ जाए, हो सकता है कि स्पीकर में जीत जाए, डिप्टी स्पीकर में न जीते, कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात है कि सर्वसम्मति, इस सर्वसम्मति का के लिए पहल तो आमतौर पर जिनके पास संख्या ज्यादा होती है, जो सत्ता में होते हैं, वही करते हैं ना। उनकी उनकी पहल नहीं होगी तो सर्वसम्मति नहीं होगी, क्योंकि सर्वसम्मति शुरुआत ही होती है सत्ता से। तो ये जो तकरार दिख रहा है, इसका अगर थोड़ा सा भी अगर पसघा अगर भारी है कि किसकी गलती है, तो वो मेरे हिसाब से सत्ता पक्ष की होती है। हालांकि एक और आजकल चलन है भाई, गुजरात में तो हमने सूरत जैसे भी स्थिति देखी है। अभी भी के सुरेश जी से बात कर सकते हैं लोग कि भाई बैठ जाइए, बात ही खत्म हो जाएगी, तो सर्वसम्मति हो जाएगी। सुरेश जी अपने इस मन तरह से के कैसे हालात बैठ भी जाएंगे? पैदा हो सकते। राजनीति तो ऐसे ही चल रही है कि एक नई स्थिति कि सुरेश जी को ही बना लिया जाए कि आप बैठ जाइए। सुरेश जी बैठ जाएंगे तो अपोजिशन ऐसे ही हार जाएगा। तो ये भी रणनीति बीजेपी चल सकती है। प्रेम कुमार जी ना कह रहे हैं चीन जापान की झोंक रहे हैं यहाँ पे सुरेश जी से बात करके भाई, उनको सूरत जैसी सूरत देखने को मिल सकती है देश में। ऐसा क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन मैं ये जो पूरी चल रही है, पूरी प्रक्रिया जो चली है, उसमें टोपी ट्रांसफर जिम्मेदारी की नहीं। आप जिम्मेदार हैं सर्वसम्मति नहीं होने के लिए, तो आप अरे तो जब जिम्मेदार हैं। विपक्ष इसमें शर्त लगा रहा है तो कैसे बनेगी सर्वसम्मति, बताइए। देखिए, शर्त जो है हाँ, निश्चित रूप से जब कोई बात विपक्ष कह रहा है, इसके आधार पर की परंपरा है, उस बात की याद दिला रहा है, तो वो एक शर्त के रूप में दिख रही। मैं खारिज नहीं करता कि ये शर्त नहीं है, शर्त है, और चुनाव से पहले की शर्त। लेकिन क्या ये नाजायज शर्त है, बात ये होनी चाहिए। आप विपक्ष वही तो मांग रहा है जो चाहिए प्रतिपक्ष को। उसको आप बोल रहे हैं कि चुनाव बाद चर्चा करेंगे, फिर चर्चा करेंगे बोलना भी तो एक तरह से शर्त ही है ना। आप बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद चर्चा करेंगे। आप अच्छा एक बात पहले आप आप बताओ हाँ, मेरे को। पहले स्पीकर तय हो जाए तब चर्चा करेंगे, ये भी शर्त है। इसको आप समझिए, केवल विपक्ष की शर्त नहीं है, सत्ता पक्ष की शर्त है। वो चर्चा तब करेगा जब स्पीकर का चुनाव हो जाए, ये भी शर्त है। तो शर्त तो दोनों पक्ष लगा रहे हैं। मैं एक सिनेरियो